मैंने मछली बनाया है जो मिथिला में मछली को शुभता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि आप मिथिला हो गए मत्स्य मछली के रूप में जी। जब, और फिर ये कूर्म, हाँ। फिर बराह, हुँ। फिर नरसिंह जी। भगवान जी, फिर बर्मा, फिर ये परशुराम भगवान जी, हाँ। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध और कलिक। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना के ललित कला एकेडमी में पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है। रंगों की अपनी दुनिया होती है, 7 रंगों का अपना एक संसार होता है। यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं उसको बिहार के कोने-कोने से जो लोग हैं वो आए हैं और बनाए हैं। देखिए हमारे साथ पेंटिंग्स बनाने वाले भी हैं जिनसे बातचीत करें और जानेंगे आखिरकार उस पेंटिंग को कैसे बनाया गया, इसके पीछे क्या था। ये बताइए कि ये पेंटिंग जो है वो आपने बनाया है। ये क्या सर नाम हुआ आपका? बुलबुल पांडे, कहाँ से हैं आप? मुकामा से। क्या कैसे बनाया आपने? क्या सोच के आपने ये पेंटिंग किया था? क्या खास है इस पेंटिंग में? उस पेंटिंग में भगवान विष्णु जी ने 10 जी। अवतार लिए थे जी। और उन्हीं को मतलब प्रेजेंट किए हैं हम। हुँ। हाँ, और 2 साल से पेंटिंग सीख रहे हैं, अच्छा। पर अभी तक 10 अवतार का भी एक बार ट्राई भी नहीं किए थे। हुँ। फर्स्ट एग्जीबिशन में फर्स्ट हम ट्राई किए थे। तो शुरुआत कैसे किया आपने? शुरुआत तो उपेंद्र महारथी है, पीएनए मॉल के पास जी। पटना, यहाँ से ही शुरुआत किए थे। मेरी मैम एक नेशनल अवॉर्डेड है, हुँ। विभा लाल मैम, वही उन्हीं से जितना भी शिक्षा मिला उन्हीं से मिला। तो बाकी एजुकेशन आपका कहाँ से चल रहा है? अभी तो पटना से क्या कर रहे हैं आप? अभी तो आर्टिस्ट का ही अच्छा तैयारी। ये बताइए कि आपने कहा कि 2 साल पहले आपने शुरू किया था और पहली बार जो दशावतार है विष्णु का वो आपने किया है। तो पहली बार में इतना बेहतरीन और एग्जीबिशन में आपका फ़ोटो लगाया गया है, पेंटिंग हाँ लगाया गया है। क्या हाँ। कहेंगे? वो तो अभी इतना अच्छा नहीं बना रहे, वो जी। तो मतलब ये अभी अच्छा नहीं है, इसे नहीं, भी बेहतर बना इससे सकते भी हैं। बेहतर बनाने के जी। लिए कोशिश अच्छा आप करें। हर फ़ोटो के बारे में बताइए फ़ोटो क्या कह रहा है? अ, वो हो गए मत्स्य मछली के रूप में जी। जब, और फिर ये कूर्म, हाँ। फिर बराह, हुँ। फिर नरसिंह जी। भगवान जी, फिर बर्मा, फिर ये परशुराम भगवान जी, हाँ। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध और कलिक। कलयुग के सबसे अंतिम में भगवान वही है, इन्हीं ये का नाम। दसों अवतार जो है वो हाँ आपने दिखाया है हाँ। और आपने क्या-क्या बनाया है? और कृष्ण जी का लास्ट अच्छा लीला ये भी बना। आपने बनाया हाँ है। वही है। देखिए पेंटिंग जो है वो इनके द्वारा बनाई गई है। ये इसमें क्या कुछ कैसे बनाया आपने पेंटिंग किस चीज़ों से? ये हैंडमेड शीट पर यूज किए हैं हुँ। और कलर एक्रिकल कलर यूज किए हैं। ओके। हाँ, इसमें 5-6 कलर, ऑरेंज हो गया, रेड, ग्रीन, हुँ। स्काई, येलो अच्छा और इस ब्लैक। पेंटिंग एग्जीबिशन में बहुत सारे पेंटिंग्स लगाए गए हैं। आपको पर्सनली अगर वैसे देखना हो तो कौन सा पेंटिंग है जो आपको अच्छा लग रहा है? जो आप सारा सोच अच्छा रहे लगा, हैं नहीं मतलब सारा। एक फोटो अगर एक पेंटिंग बताना हो तो कि जो आपको लग रहा है कि मैं भी इसे मतलब ट्राई नहीं, कर एक सकती हूँ। कलाकार के लिए सब अच्छा लगता है, हुँ। वो नहीं कि एक पर्सनल, जी। क्योंकि सब लोग तो मेहनत बहुत करते हर हैं। पेंटिंग है जो कुछ ना कुछ कहता है। हाँ, सब मतलब जितना भी पेंटिंग यहाँ पे लगा हुआ है कुछ ना कुछ मतलब प्रेजेंट कर रहा है, कुछ बता रहा है। जी। और एक आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग अच्छा हो या ना हो, इससे नहीं डिपेंड होता है, हुँ। सब लोग जितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड होता है। चलिए ठीक है। देखिए पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और पेंटिंग्स के साथ ही आप देख सकते हैं कि कलाकार जिस तरीके से अपनी कलाकारी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बुद्ध भगवान की पेंटिंग बनाई गई ये आपने बनाया है? जी सर। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं बेगूसराय से बिलोंग करता क्या हूँ लेकिन नाम मैं हुआ पटना आपका? में रहता हूँ। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। आपने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई? सोच के यही बनाई कि मिथिला पेंटिंग है, सब कलरफुल ही किया जाता है, राम जी। सीता को ही दर्शाया जाता हुँ। है जनरली, हुँ। ओरिजिन कहते हैं वहीं से हुआ है, तो राम सीता या कृष्ण ही दर्शाए जाते हैं। तो हाँ। मैंने कुछ यूनिक किया है और मैंने 2-3 कलर का उपयोग किया है इसमें, हुँ। आप देख सकते हैं। और इसका जो है ये लेयर है जो हाँ। पीला आपको दिख रहा है, ये गोबर का प्रयोग है अच्छा इसमें। ये जो कलर दिख रहा है हाँ, जो आपको? पीला हाँ। पीलापन है ये हाँ। गोबर से एक लेयर बनाया गया है जी। कि इसमें फंगस या कोई भी कीड़ा जो जिस जनरल शब्द में बोल सकते हैं हिंदी में कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे, जी। ये लॉन्ग टाइम तक चले, इसीलिए गोबर का उपयोग किया गया लॉर्ड है। बुद्धा आपने बनाया है। हाँ, लॉर्ड बुद्धा तो बनाया सिर्फ़ है। यही आपने एग्ज़िबिशन में दिखाया है या फिर और भी और कितने साल से आप कर रहे हैं ये पेंटिंग? हम 13 साल से कर रहे हैं, जी। 1 दशक से ज़्यादा हो गए। वो मेरी दूसरी पेंटिंग है। ठीक है, इसके बारे में बताइए जी। क्या है ये? ये पीकॉक ही है, मोर है, हाँ। मोर का रास है, जी। चारों साइड से देख सकते हैं आप। हुँ। और बीच में मैंने मछली बनाया है जो मिथिला में मछली को शुभता का प्रतीक माना जाता है तो क्योंकि आप दोनों का मिथिला कॉम्बिनेशन क्यों आपने चुना? मोर और कॉम्बिनेशन इसलिए मछली कि का? पीकॉक देखिए मधुबनी में यही होता है कि खाली जगह को नहीं छोड़ा जाता है। हुँ। ऐसे ही हमारे जो भी हैं पेंटिंग करते हैं जो बुजुर्ग हैं वो बताए हैं। जी। लेकिन मैंने मछली बीच में ये डाला, यहाँ मैं फ्लावर्स डाल सकता था लेकिन मैंने मछली इसलिए डाला कि मिथिला पेंटिंग है और मिथिला में एक खासियत ये है कि मछली को शुभता का प्रतीक माना जाता है। और पर्पस ये भी रहता है कि अगर हम इसकी मार्केटिंग करें जी। तो मार्केटिंग किस आधार पे होगा, कुछ हमको इसको सिम्बल्स बनाना होगा कि लोग उसमें घर में रखें, जैसे हम क्या अभी जस्ट कहें कि हुँ। शुभता का प्रतीक है मछली, तो ये पर्पस से भी लोग खरीद सकते हैं। जी। ठीक है, मार्केटिंग इसका हो सकता है बिहार और सरकार से इसका आप लोग को मदद मिल रही है? लग रहा है कि बिहार में स्कोप है इन सब चीज़ों का?
जी देखिए, ये मैटर तो गवर्नमेंट लेवल पे है, लेकिन एज आ आर्टिस्ट पूछिएगा तो अभी भी हमको लगता है काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये बड़ी बात है। सालों बाद ये आयोजित हुई है, लेकिन इससे हौसला बढ़ता है। और अभी सरकार ने बहुत मदद की है, और सरकार को अभी और इस पे काम करने की ज़रूरत, इसको निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है। मेरा नाम आलोक भूषण हुआ। हम संग्रामपुर मुंगेर से हैं, जो कि ये हम 3 पेंटिंग सीरीज बनाए हुए हैं। फर्स्ट ये पेंटिंग है और सेकेंड है और ये थर्ड पेंटिंग है। पेंटिंग के बारे में बताइए। ये फर्स्ट क्या दर्शा रहा है पेंटिंग, ये पेंटिंग सर हम पौधे को रोपते हुए दिखाए गए हैं। और सेकेंड पेंटिंग ये है कि जो पौधे से रोप रहे हैं, जिसमें वो उतना पौधे के पीछे मेहनत किए हैं, तो उसमें फल आए, वो फल को तोड़ रहे हैं। जो तोड़ते हुए प्रतीक दें, हम ग्रामीण जीवन पे पुआल के माध्यम से आर्ट वर्क को बनाते हैं, जो कि ग्रामीण परंपरा भूलते जा रहे हैं। जी। तो ये हम जैसे ग्रामीण जीवन में ये आम को तोड़ते हुए दिखाए हैं कि जैसे आम तोड़ते हैं, उसका आम भी यूज कर रहे हैं। और ये पत्ते जो टूट रहा है फल से, ये पेड़ से, जो कि ये बकरी भी वो खा रही है। पहले के समय में जैसे वेस्ट मटेरियल को कि जैसे सही तरीके से उपयोग करते थे। जैसे पत्ता टूटा हुआ वो बकरी को खिला रही है। और थर्ड में ये सर जैसे हम दिखाए कि वे दो जैसे आम हाथ में लिए दिखाए गए हैं, जो कि ये सफलता का प्रतीक है। लोग जैसे जो वो मेहनत अपने पौधों के पीछे मेहनत किए हैं, जिसके हाथ में उसके फल आए हुए हैं, जिसके कारण वो सफलता का ये प्रतीक दिखाए हुए हैं। ये जैसे मेहनत का फल आम मीठा होता है, तो उस पर आधारित हम किए गए हैं। और पुआल के माध्यम अपना इसलिए और आपने ये भी जो बनाया वो पुआल को ही दिखाया, उसी को दिखाते हुए ऐसे बनाया है आपने। जी जी, इसलिए दिखाए बनाए हैं कि जैसे कि ग्रामीण लोग जैसे जब शहर आते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ग्रामीण के लोग शहर में डेवलप कर रहे हैं। तो हम ग्रामीण जीवन के लोगों को पुआल के माध्यम में दिखाते हैं, जो कि शहर में जैसे कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ग्रामीण लोग शहर में सब्जी बेच रहे हैं। तो हम कला के माध्यम में दिखा रहे हैं कि ग्रामीण लोग जैसे शहर में जो सब्जी बेच रहे हैं, वो हम पुआल के माध्यम में दिखाते हैं कि लोगों को पता चलेगा कि ग्रामीण लोग कैसे शहर में डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए हम पुआल के माध्यम में अपना आर्ट को आप मतलब कितने साल से पेंटिंग कर रहे हैं? हम अब 10 साल से 10 साल से पेंटिंग, पेंटिंग यस कर रहे जी। हैं। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है कि स्कोप है इन सब चीज़ों का, गवर्नमेंट से help जैसे मिल रही है? स्कोप गवर्नमेंट को जैसे ये स्कोप को थोड़ा जैसे ध्यान देना अच्छा, चाहिए। अभी ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर, लोग क्या देखने के लिए आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, हाँ रुचि बहुत, दिखा रहे हैं हाँ अपनी? जी, हाँ इंटरेस्ट है, जो कि ये मतलब हम लोग का जैसे बहुत सारे विजिटर भी आए देखने के लिए, बहुत अच्छे मतलब बोले। और कला के माध्यम से लोगों को देखने से ये पता चलता है कि वो अपना क्रिएट माइंड को डेवलप करते हैं। देखिए, ललित कला एकेडमी में जितने भी तमाम आर्टिस्ट आए हैं, उन्होंने अपने माध्यम से एक तरह से रंगों से चीज़ों को जो उकेरा है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक मैसेज देने का कोशिश हम कर रहे हैं सोसाइटी को। अलग अलग आर्टिस्ट बिहार के कोने कोने से पहुँचे हैं, और सभी ने ये कहा कि काफ़ी लंबे टाइम से हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से और ज़्यादा हेल्प की हमें ज़रूरत है। एग्जीबिशन लगा है, लोग रुचि अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और मदद की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।